हेलो गाइस, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने बात की काइनेटिक एनर्जी के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। नाउ what is the kinetic energy? Kinetic energy is the energy possessed by an object by the virtue of its motion. मोशन की वजह से वो जो एनर्जी possess करता है उसे हम क्या कहते हैं? Kinetic energy. Potential energy. What is meant by potential energy? Potential energy is the energy possessed by an object by virtue of its position और लोकेशन। ठीक है ना, पोजीशन और लोकेशन। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और लोकेशन। पोजीशन या फिर लोकेशन की वजह से। ये कोई भी पोजीशन लोकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं क्या? तो नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट in the field of or in the presence of conservative force. Conservative force, ठीक है ना। सो बेसिकली हम इनके बारे में सबसे पहले ज्यादा बात करेंगे कि फोर्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो कंजर्वेटिव फोर्स यानी ऐसा फोर्स कि जो हमेशा प्रेजेंट होता है, द फोर्स विच इज ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है ना, ऑलवेज प्रेजेंट, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट उसके आजू बाजू में है नहीं है, इट इज गेटिंग अप्लाइड ऑन समथिंग और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट विच इज ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। और दूसरा फोर्स कौन सा होता है? दूसरा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी इट इज प्रेजेंट कंडीशनली, यानी कंडीशनली जो फोर्स प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, कंडीशनली जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज प्रेजेंट कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स हमेशा प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा प्रेजेंट होता है। ये तीनों जो फोर्सेस होते हैं, ये तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। इनको क्या कहा जा सकता है? फील्ड फोर्सेस। उन्हें क्या कहा जाता है? फील्ड फोर्सेस भी कहा जाता है इनको, ठीक है ना। ये फील्ड फोर्सेस होते हैं। उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसे इलास्टिक फोर्स कहा जाता है, इलास्टिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंडीशनली प्रेजेंट होता है कि जब कभी भी देर इज स्लाइटली टेंडेंसी ऑफ मोशन और एक्चुअली मोशन एट द कॉन्टैक्ट सरफेस, देन द फ्रिक्शन जनरेट होता है, तभी फ्रिक्शन जनरेट होता है, अदरवाइज फ्रिक्शन होता ही नहीं है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स इज ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है जब देर इज नो कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट है तभी नॉर्मल फोर्स प्रेजेंट होता है, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं होता है। सो दीज आर द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो अगेन बैक टू आवर ओरिजिनल कंसेप्ट की पोटेंशियल एनर्जी तभी प्रेजेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी तभी पिक्चर में आती है व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉट। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को ठीक से अगर डिफाइन किया जाए, सो मैं उसको एकदम प्रॉपरली डिफाइन करता हूं कि व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मीन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? तो सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है ना, ए पॉइंट पे है, तो उसके बाद मैं उसको खींच के दूसरे पॉइंट पे लेके गया, बी पॉइंट पे लेके गया। तो मैंने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाई तो ए वाला जो पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर था r1 बार, बी वाला जो पॉइंट था उसका पोजीशन था r2 बार, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो था वो कहाँ से कहाँ चला गया? ए से लेके बी पे चला गया, राइट। ए से लेके बी उसकी मोशन हुई, ठीक है। तब अगर ए से लेके बी उसकी मोशन हुई तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको यह कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी
एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी, फाइनल पोजीशन उसकी बी है, इनिशियल पोजीशन ए है, सो यू बी माइनस यू ए is equal to work done to move the object from A to B in presence of conservative force. Conservative force के presence में when the object moves from A to B, ठीक है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F into ds from R1 to R2, ये जो होता है दिस इज बेसिकली ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इसे क्या कहा जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, विच इज नथिंग बट द वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पोजिशन टू बी पोजिशन. इसे कहा जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अब होता ये है कि ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, लेकिन मुझे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना. वी नीड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. सो देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऐसा कुछ नहीं होता है. पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज काउंटेड एंड ऑलवेज रेफर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, यानी फॉर एग्जांपल आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता है, पढ़ा है आपने कि एक ऑब्जेक्ट जमीन, ठीक है ना, एक टेबल पे रखा था, टेबल से उठा के, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा था, टेबल से उठा के मैंने उसको h हाइट पे ले लिया, तो h हाइट पे जाने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, तो ये है h हाइट, तो h हाइट पे जाने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है कितनी हुई, mgh हुई. लेकिन आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh कह रहे हो कंसिडरिंग दैट कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को आप रेफरेंस पकड़ के यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कह रहे हो. यानी अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh मोर देन द टेबल टॉप. टेबल टॉप से mgh ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है. इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टेबल टॉप इज 0, नहीं, वहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज काउंटेड विथ रेफरेंस. किसी भी रेफरेंस पॉइंट के साथ पोटेंशियल एनर्जी को काउंट किया जाता है. याद रखना, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी जब काउंट की जाती है, इट इज ऑलवेज काउंटेड विथ रेफरेंस टू समथिंग. ठीक है, नाउ इसके बाद ओके, नाउ अगर सपोज यहाँ पे ये जो R1 है, यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, वो इनिशियल पोजीशन अगर मैं इन्फिनिटी पे रख दूं, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे रख दूं, तो मुझे पता है कि इन्फिनिटी पे वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी. इन्फिनिटी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी. तो इन्फिनिटी पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ f into ds that to negative from infinity, ठीक है ना, to R2. यानी मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं, टू बी प्रिसाइज, याद रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं, किसी भी लोकेशन की पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी लोकेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, द लोकेशंस पोटेंशियल एनर्जी, यानी वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट जाएगा वो उतनी पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा, दैट इज इट्स मीन. सो किसी भी लोकेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस लोकेशन की पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, नथिंग बट द वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग दैट पोजीशन, या उस पोजीशन पे उसको लाने के लिए. यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है, तो अर्थ के, ठीक है ना, अर्थ से R2 डिस्टेंस पे, ठीक है ना, अर्थ से R2 छोड़ दो, R डिस्टेंस पे अगर एक ऑब्जेक्ट रखा गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो कहा जाता है फॉर द डेफिनेशन कि वो वाला ऑब्जेक्ट अगर मैं इन्फिनिटी पे रखता हूं, तो इन्फिनिटी से वो वाला ऑब्जेक्ट मैं लेके अगर यहां तक आ गया, तो उसको जितना वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन जो होता है, दैट वर्क डन इज नथिंग बट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पोजीशन. याद रखना, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन. ये पॉइंट समझ में आ जाता है नाउ. ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, टू ब्रिंग इट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है ना, तो याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन. प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन है, मैं दो बार बता रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन. याद रखना ठीक से. ठीक है, अब यहाँ पे और एक छोटा सा मैथमेटिकल पार्ट आ जाता है कि अगर मैं कहता हूँ कि
पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, ठीक है ना, U इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना, इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू DS, ठीक है ना। अगर ये कहता हूं मैं, ठीक है ना, विदाउट, मैं यहाँ पे लिमिट नहीं रख रहा हूँ, मैं बस जनरलाइज फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे तैयार मिल जाता है कि F इज इक्वल टू, अगर इधर का इंटीग्रेशन इस तरफ आ जाता है तो इट बिकम्स द डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इट बिकम्स द डिफरेंशिएशन। सो बेसिकली इसको कैसे लिखा जाता है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ माइनस du डिवाइडेड बाय ds, सॉरी, du डिवाइडेड बाय ds, du डिवाइडेड बाय ds, इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है ये वेक्टर फॉर्म है, तो इसको लिखते वक्त थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाता है। हाउ इट इज रिटन, इट इज रिटन इन लाइक दिस कि f बार इज इक्वल टू डेल बार इंटू यू। ये जो डेल बार है, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, डेल कहा जाता है, ठीक है ना। सो डेल बार, व्हाट इज मीन बाय दिस डेल बार, डेल बार इज नथिंग बट, ये जो डेल होता है इट इज नथिंग बट डी बाय, अब अपनी केस में डी बाय डी एस, डी बाय डी एस, ओके, डी बाय डी एस, सॉरी, डी बाय डी एक्स आई कैप प्लस डी बाय डी वाई जे कैप प्लस डी बाय डी जेड के कैप, ठीक है। सो ये होता है डेल, इसको डेल ऑपरेटर कहा जाता है। सो डेल ऑपरेटर इज बेसिकली तीनों डायरेक्शंस में हम उसको डिराइव कर सकते हैं। सो मुझे ये जो एफ है ये तीनों डायरेक्शन में मिल जाता है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी मुझे 3D, ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला 3D में मुझे मिल जाता है। सो इसे फोर्स तीनों डायरेक्शन में मिल जाता है। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी यू एक्स बाय डी एक्स आई कैप प्लस डी यू वाई डिवाइडेड बाय डी वाई, ठीक है ना, इंटू जे कैप प्लस डी यू जेड डिवाइडेड बाय डी जेड के कैप, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे आप जो लिख रहे हो वेक्टर फॉर्मेट में, तो यू एक्स यू वाई यू जेड लिख रहे हो, लेकिन द थिंग इज कि ऐसा तो वेक्टर के लिए होता है, तो स्केलर के लिए नहीं होता है, तो आपने ये यू एक्स यू वाई यू जेड कैसे लिखा, तो नो प्रॉब्लम इन दैट, आप इसको यहाँ पे कट कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ये यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो खट करके सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो दिस इज एफ, 3-dimensional formula for F using the potential energy, 3-dimensional formula for F using the potential energy। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा वाला पार्ट आपको समझा दूंगा कि आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करता है। व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी? पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी पजेस कर रहा है। समझो ठीक से, वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी पजेस कर रहा है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या? पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी वो ऑब्जेक्ट ने वो पोटेंशियल एनर्जी पजेस की और उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ऑब्जेक्ट का फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मतलब du by ds रिमेन्स पॉजिटिव। अगर du by ds रिमेन्स पॉजिटिव तो इसका मतलब f रिमेन्स निगेटिव। f रिमेन्स निगेटिव, इसका मतलब निगेटिव फोर्स यानी क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स है। यहाँ पे फोर्स कैसा है? अट्रैक्शन फोर्स है। याद रखना कि जब कभी भी निगेटिव फोर्स आता है तो अट्रैक्शन फोर्स होता है। सिमिलरली अगर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो तो du by ds इज इक्वल टू निगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। तो du by ds नेगेटिव आ जाता है, तो du by ds नेगेटिव आएगा, इसका मतलब f बिकम्स पॉजिटिव। f बिकम्स पॉजिटिव, इसका मतलब देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, देयर इज फोर्स ऑफ, ठीक है ना, देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तीसरा कि अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, व्हाट इज मीन बाय जीरो पोटेंशियल एनर्जी? तो इसका मतलब जीरो पोटेंशियल एनर्जी यानी बेसिकली जीरो पोटेंशियल एनर्जी, नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर ऐसे हम बात करें, सो du by ds
इज इक्वल टू 0 बन जाता है तो फोर्स इज इक्वल टू 0 बन जाता है। फोर्स इज इक्वल टू 0 यानी आपकी जो इनिशियल पोजीशन है और आपकी जो फाइनल पोजीशन है, दोनों जगह पे देयर इज नो चेंज इन फोर्स। अगर वहां पे नो चेंज इन फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होता है, या फिर उल्टा अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होता है तो देयर इज नो चेंज इन फोर्स। सिंपल सी बात है कि अगर ये अर्थ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे लेके गया तो यहाँ पे जो जितना आर था उतना ही आर यहाँ पे है, तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज दोनों जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहने वाला है। दोनों जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा, कितना, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों के लिए देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ पे लेके जाने के लिए मुझे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पता नहीं चलता। अगर कोई भी चेंज नहीं है तो सुनो ठीक से, देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन। अगर नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सो ऑब्वियसली देयर इज नो वर्क डन। तो यहाँ से लेके यहाँ पे लेके जाने के बाद देयर इज नो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर इज नो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। और थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली अलग मुद्दा है लेकिन समझ लो ठीक से कि होता क्या है। सो इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, हम अभी बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, इसी का पार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी का ही पार्ट है, लेकिन ठीक से समझ लो व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम यानी समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। इसे क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम, कि सारे फोर्सेस जब एक साथ एक बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं सो नेट जो एडिशन होता है, नेट एडिशन यानी वेक्टर एडिशन, नेट एडिशन ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा यहाँ पे है, ठीक है, उसको इस डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। लेकिन अगर ये डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है और ये डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, तो नाउ ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है नहीं। सो नेट, ठीक है ना, ये रेड कलर वाले जो फोर्सेस है दे डू नॉट ब्रिंग द दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इनटू द इक्विलिब्रियम, लेकिन ये जो येलो कलर वाले फोर्सेस हैं ये वाले उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में डाल देते हैं, बिकॉज उनका वेक्टर एडिशन 0 है, नेट वेक्टर एडिशन इज 0, ठीक है। सो ये होता है, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी समेशन ऑफ ऑल द चेंजेस इन द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी 0, ठीक है ना, समेशन ऑफ ऑल द चेंजेस इन द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी 0। तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। नाउ इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं, इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सिंपल, एकदम सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ आपको, खट करके समझ में आ जाएगा। कि सपोज एक कंसिडर करो, एक बाउल है, ठीक है, एक बाउल है और बाउल में मैंने एक बॉल रखा हुआ है, एक यहाँ पे बॉल रखा हुआ है। अब ये बॉल यहाँ पे है बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल इज 0। सिमिलरली और एक बाउल है, ठीक है ना, और यहाँ पे बॉल रखा हुआ है और बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये वाला जो बॉल है, ठीक है ना, ये केस 1 कंसिडर करो, ये केस 2 कंसिडर करो। केस 1 का जो बॉल है, केस 1 का बॉल अगर मैं जगह से हिला दूं तो वो थोड़ा सा जगह से हिलेगा, लेकिन इट विल ट्राई टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और वो ऐसे 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 करके अपनी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। सेकंड केस जो है, सेकंड केस में अभी तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जैसे ही मैं उसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूं, नाउ इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, नाउ इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। हम उसे क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो उसको रिगेन करने की कोशिश करता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी अगर उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा भी डिस्प्लेस किया जाता है तो इट कैनॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। हम उसे क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा एक टाइप होता है, बेसिकली टाइप नहीं होता है लेकिन फिर भी तीसरा जो इक्विलिब्रियम होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। तीसरा इक्विलिब्रियम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ट्रांसफर होता है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने अगर एक टेबल पे रख दिया
ठीक है ना, इसको मैंने अगर टेबल पे रख दिया तो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली पोजीशन भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये वाली भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो ट्रांसफर होता है। पहली दो केसेस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाता है एंड जो कुछ भी होना है वो होता है, लेकिन न्यूट्रल में क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही ट्रांसमिट होता है। सो ये वाली जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पहला वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे याद रखना F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी टी जो होता है इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। और दूसरा पार्ट यहाँ पे होता है कि इसका अगर डबल डेरिवेटिव निकालो आप, ठीक है ना, इसका अगर आप सॉरी डी टी नहीं डी एक्स, ठीक है ना, डी एक्स डी एस कुछ भी है विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन। तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर, सो डी यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। याद रखना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स या फिर एस दोनों में से कोई भी, वी आर बेसिकली डीलिंग विथ पोजिशन, वी आर डीलिंग विथ पोजिशन। सो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इट इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये तो इक्विलिब्रियम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये तो सही है। लेकिन अगर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव बन जाता है तो बेसिकली दिस ऑब्जेक्ट इज इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे भी अगेन F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और उसका दूसरा डेरिवेटिव डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 बन जाता है तो इट इज इन द न्यूट्रल पोजिशन, ठीक है ना। वो कैसे है, न्यूट्रल पोजिशन में है। सो दिस अबाउट द इक्विलिब्रियम। नाउ विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स डिपेंडिंग अपॉन दिस पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा।